अस्सलामुअलैकुम साथियों। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि खैरियत से होंगे। तो साथियों, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि मेरी आवाज़ आप लोगों तक पहुंच पा रही है कि नहीं। चलिए, अगर पहुंच पा रही है तो हम लोग शुरू कर रहे हैं। और हम लोगों ने कल सवाल नंबर 24 तक पढ़ा था और आज उससे आगे तक पढ़ेंगे, सवाल नंबर 25 तक। तो जितने भी साथी आप लोग नहीं देख पाए थे तो आप लोग जाकर के देख लीजिए 1 से 24 तक। तो आज हम लोग कितना तक पढ़ने वाले हैं? 25 से आगे के सवाल को पढ़ने वाले हैं। तो जैसे कि सभी जानते हैं, ये जनरल नॉलेज यानी जीके का क्लास चल रहा है और आप लोगों को अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। तो ये जीके का क्लास आज जो है चल रहा है, 7वां क्लास चल रहा है। आप लोगों ने अगर पहले वाली क्लास नहीं देखा है तो जाकर के आप लोग प्ले लिस्ट में बनाया हुआ है, आप लोग वहाँ से जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग शुरू कर रहे हैं साथियों। तो क्या कह रहा है सवाल नंबर 25 में कि बिहार का सबसे कम आबादी वाला ज़िला कौन है? तो 4 ऑप्शन है आप लोगों के सामने में। सबसे पहले है शेखपुरा और ऑप्शन नंबर बी में है मगरबी चंपारण, ऑप्शन नंबर सी में है मुजफ्फरपुर, ऑप्शन नंबर डी में है मधुबनी। तो सवाल नंबर 25 का राइट आंसर क्या होगा? आप लोग अगर जानते हैं तो जल्दी जल्दी बताइएगा, क्योंकि ये स्पीड क्लास चल रही है और ज़्यादा लेट करना ये मुनासिब नहीं है, इसलिए अगर जानते हैं जल्दी बताइए आप लोग। चलिए, तो जितने भी साथी सवाल नंबर 25 का ऑप्शन अलिफ यानी शेखपुरा बता रहे हैं, बिल्कुल राइट हो जाएगा आप लोगों का। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग सवाल नंबर 26 की तरफ। और सवाल नंबर 26 में क्या कह रहा है कि पटना हाई कोर्ट का क़याम कब हुआ? तो ऑप्शन देख पाना आप लोग, 3 फरवरी 1910, ऑप्शन बी में है 3 फरवरी 1912 और ऑप्शन नंबर सी में है 3 फरवरी 1916, ऑप्शन नंबर डी में है 3 फरवरी 1920। अगर जानते हैं आप लोग तो जल्द से जल्द बताने की कोशिश कीजिएगा। चलिए, तो 26 नंबर का क्या हो जाएगा? सवाल नंबर 26 का ऑप्शन सी यानी 3 फरवरी 1916 राइट हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। और सवाल नंबर 27 में है कि बिहार में कुल कमिश्नरों की तादाद कितनी है? तो 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने में। ऑप्शन अलिफ है 6 और ऑप्शन बी है 7, ऑप्शन डी है यानी सी है 8 और ऑप्शन नंबर डी में है 9। तो सवाल नंबर 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अगर जानते हैं तो जल्दी से बता सकते हैं आप लोग। चलिए, तो जितने भी साथी 9 बता रहे हैं यानी ऑप्शन डी बता रहे हैं, बिल्कुल आप लोगों का राइट हो जाएगा। कितना है? 9, बिल्कुल राइट है आप लोगों का। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग सवाल नंबर 28 की तरफ। और सवाल नंबर 28 में क्या पूछ रहा है कि बिहार के पहले वजीर यानी वजीर आला कौन थे? तो 4 ऑप्शन आप लोग देख पा रहे हैं, तो इनमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा? अगर जानते हैं तो जल्दी से बता सकते हैं आप लोग। तो इसका राइट आंसर जो है सवाल नंबर 28 का ऑप्शन बी यानी ऑप्शन बा सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? श्री कृष्ण सिंह, बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी श्री कृष्ण सिंह राइट हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग सवाल नंबर 29 की तरफ। और सवाल नंबर 29 में कि बिहार के वजीर सेहत कौन है? तो 4 ऑप्शन देख पा रहे हैं आप लोग, तो इसमें राइट आंसर क्या है? अगर जानते हैं तो जल्दी से बता सकते हैं आप लोग। तो सवाल नंबर 29 का जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? मंगल पांडे, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग सवाल नंबर 30 की तरफ। और सवाल नंबर 30 में कि बिहार की दूसरी सरकारी जुबान कौन सी है? तो 4 ऑप्शन देख पा रहे हैं आप लोग, हिंदी दिया हुआ है, उर्दू दिया हुआ है, भोजपुरी दिया हुआ है, अंग्रेजी दिया हुआ है। तो राइट आंसर क्या होगा? अगर जानते हैं तो बता सकते हैं जल्दी से। चलिए, तो बिल्कुल सही है आप लोगों का। सवाल नंबर 30 का जो जितने भी साथी बी दिए हैं यानी उर्दू दिए हैं, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, पहली जुबान सभी जानते हैं क्या है, हिंदी है, और दूसरी उर्दू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग सवाल नंबर 31 में कि रमज़ अजीम आबादी को कितने दिनों तक शाही मेहमान बनाकर रखा गया? तो 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने में, 6 दिया हुआ, 5 दिया हुआ, 4, 3। तो सवाल नंबर 31 का जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी यानी 3 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग सवाल नंबर 32 की तरफ। और सवाल नंबर 32 में कि रमज़ अजीम आबादी को किसने शाही मेहमान बनाकर रखा? तो 4 ऑप्शन देख पा रहे हैं आप लोग। ऑप्शन अलिफ है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है हुकूमत कश्मीर, ऑप्शन नंबर सी है हुकूमत बिहार, ऑप्शन नंबर डी में है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा सवाल नंबर 32 का? अगर जानते हैं तो बता सकते हैं जल्दी से। तो सवाल नंबर 32 का जो है ऑप्शन बी जितने भी साथी बताएं बिल्कुल सही है, हुकूमत कश्मीर, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग सवाल नंबर 33 की तरफ। और सवाल नंबर 33 में क्या पूछ रहा है कि रमज़ अजीम आबादी को 1985 से 86 में किस अवार्ड से सरफराज किया गया?
तो देख पा रहे हैं आप लोग 4 ऑप्शन दिया हुआ है। गालिब अवार्ड दिया हुआ है, आला सतही अवार्ड दिया हुआ है, और ऑप्शन सी में है इम्तियाज़ मीरा अवार्ड, और ऑप्शन डी में है पद्मश्री अवार्ड। तो सवाल नंबर 33 का जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी ऑप्शन नंबर बा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग सवाल नंबर 34 की तरफ। और सवाल नंबर 34 में क्या है कि रमज़ अजीम आबादी के लिए ताहयात वजीफ़ा किसने मुकर्रर करवाया था? तो 4 ऑप्शन देख पा रहे हैं आप लोग। दिया हुआ है जवाहरलाल नेहरू, परवेज शाहिदी, और ऑप्शन नंबर सी में है मोइन कौसर, और ऑप्शन नंबर डी में है डॉक्टर इखलाकुल रहमान। क्या है? डॉक्टर इखलाकुल रहमान। तो सवाल नंबर 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सवाल नंबर 34 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, यानी डॉक्टर इखलाकुर रहमान बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग सवाल नंबर 35 की तरफ। और सवाल नंबर 35 में है कि आज की शाम रमज़ अजीम आबादी के नाम किसने आरास्ता किया था? तो 4 ऑप्शन देख पा रहे हैं आप लोग। तो 4 ऑप्शन में से राइट आंसर क्या हो जाएगा? अगर जानते हैं तो बता सकते हैं आप लोग जल्दी से। तो सवाल नंबर 35 का जो है जितने भी साथी ये बताए हैं बिल्कुल उन लोगों का सही है। क्या हो जाएगा? खुदाबख्श लाइब्रेरी ने। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग सवाल नंबर 36 की तरफ। और सवाल नंबर 36 में है कि रमज़ अजीम आबादी का पहला मजमुआ शायरी कौन सी है? तो 4 ऑप्शन देख पा रहे हैं आप लोग। सवाल नंबर 36 का जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी नगमा सिंह बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, तो जितने भी साथी अभी तक आप लोग अगर एडमिशन नहीं करा पाए हैं तो ये जो है मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप लोग कांटेक्ट कर सके, इससे आप लोग रब्ता कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग सवाल नंबर 37, तो यानी सवाल नंबर 37 की तरफ बढ़ते हैं। और सवाल नंबर 37 में है कि रमज़ अजीम आबादी का पहला मजमुआ कब शाये हुआ? तो देख पा रहे हैं 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसमें से जो है सवाल नंबर 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, 1992 बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग सवाल नंबर 38 की तरफ। और सवाल नंबर 38 में है कि रमज़ अजीम आबादी का पहला मजमुआ कहाँ से शाये हुआ? तो 4 ऑप्शन आप लोग देख पा रहे हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अगर जानते हैं तो जल्दी से बता सकते हैं आप लोग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन अलीफ, बिहार उर्दू एकेडमी पटना से। ऑप्शन अलीफ यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग सवाल नंबर 39 की तरफ। और सवाल नंबर 39 में है कि रमज़ अजीम आबादी की वफात कब हुई? तो 4 ऑप्शन देख पा रहे हैं। 15 जुलाई 1997, 15 जुलाई 1998, 15 जुलाई 1999, 15 जुलाई 2000। तो सवाल नंबर 39 का, चलिए ठीक है बिल्कुल। तो सवाल नंबर 39 का जितने भी साथी ऑप्शन अलीफ बताते हैं 15 जुलाई 1997 बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग सवाल नंबर 40 की तरफ। और सवाल नंबर 40 में क्या पूछ रहा है कि रमज़ अजीम आबादी की तदफीन कहाँ हुई? तो ये सभी बताइएगा आप लोग, सभी साथी जितने भी देख रहे हैं सभी को ही बताने का कोशिश कीजिएगा। ये आखिरी क्वेश्चन है और सभी को बताना है। तो सवाल नंबर 40 में देख पा रहे हैं आप लोग रमज़ अजीम आबादी की तदफीन कहाँ हुई? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सवाल नंबर 40 का डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पटना। जितने भी साथी डी दिए हैं यानी पटना दिए हैं बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो चलिए साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को अच्छी तरीके से याद हो गया होगा और आज की क्लास आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप लोग जाते जाते वीडियो को लाइक कर दीजिए और बताइए कि कैसा लगा आप लोगों को। और एक चीज़ बता दे रहा हूं मैं आप लोगों को, ये जो है मैं जो आप लोगों को होमवर्क दिया था सवाल नंबर 10 में था कि तराना बिहार क्या है, और इसका लिखने वाला राइटर जो है MR चिश्ती है। तो कोई बता नहीं पाए हैं, लेकिन सिर्फ एक ही बंदा है कि वो बताएं। नाम देख लेते हैं उसका, कौन है? ये है MD सोनू। तो 20 घंटा हो गया इसको बताने का। तो ये बताएं जवाब। मेरी रफ्तार से सूरज की किरण नाज करे, ऐसी परवाज दे मालिक के गगन याद करे। तो चलिए मैं इसको वेरी गुड बोल रहा हूँ क्योंकि इतने बंदे देखे हैं, लगभग 1000 में एक ही बंदा बता पाए हैं और ये है MD सोनू। तो इसको मैं जो शाबाशी दे रहा हूँ। तो आप लोग भी बताने का कोशिश कीजिए ताकि आपका भी नाम स्क्रीन पर आ जाए। ठीक है, जब भी मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ तो आप लोग क्वेश्चन का जवाब दिया कीजिए। तो साथियों आप लोग अब जाइए और अच्छी तरीके से तैयारी कीजिए, अपने अपने तैयारी में लगे रहिए। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जब तक के लिए खुदा हाफिज़।
अगर आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और बहुत सारे साथी बोल रहे थे कि मेरे पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंच रहा है, तो आप लोग बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। और जितने भी साथी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए। चलिए।